दोस्तों नाम है स्टॉप लॉस, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपको स्टॉप लॉस ही देके जाता है। इसका मेन जो कारण है ये है आप लोग हमेशा प्रॉफिट की तैयारी में रहते हैं, मगर आप कभी भी नुकसान की तैयारी नहीं करते। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष जो आपको ये बताते हैं कि मार्केट में आए हो मतलब प्रॉफिट करना है, मगर ये प्रॉफिट का रास्ता हमेशा अपने प्रोडक्ट को फंड करने के साथ आपको ऊपर लेके जाता है। मतलब अगर आप उस पैसे को बचा पा रहे हो तब ही ये जाके 1 से 2 रुपए बनेगा। इसको आप एक घड़े के एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो कि आपके पास एक घड़ा है जिसमें आप पानी डालने जा रहे हो, मगर उस घड़े में मैं अगर ऐसा कहूं कि नीचे की तरफ एक छेद है, आपको क्या लगता है कि ये पानी आपके पास ठहरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जितने भी पानी आप भरते जाओगे, वो चाहे नदी क्यों ना हो, वो नदी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, आपको इसमें सबसे पहला ध्यान यही रखना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी अगर मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो क्या इसमें नुकसान भी बराबर है या फिर नुकसान ज़्यादा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें आपको कौन बताता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको मार्केट नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट अगर आज 2 रुपये पे खुला है तो ये 200 रुपये भी जा सकती है, 500 रुपये भी जा सकती है, या फिर 2 रुपये में ही मूव करके छूट जाए। क्या जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो ये आपको ठीक है, बहुत प्रॉफिट करने का सलाह तो दे रहा है, समझदारी तो दे रही है कि हाँ इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया तो आप बहुत पैसे बनाओगे, लेकिन क्या अगर आपने नुकसान वाले हिस्से को नहीं देखा है या फिर आप समझो कि उस चीज़ के लिए चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए नुकसान वाले चीज़ पे, मतलब कि एसएल पे। जिस तरह से आप ट्रेड में घुसने से पहले ही आप समझ जाते हो कि आपका मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट दे सकता है, आपको कोशिश करना चाहिए कि मार्केट जिस तरह से मुझे टारगेट दिखा रहा है, क्या मुझे मार्केट उस तरीके से एसएल दिखा रहा है। अगर हाँ एसएल दिखा रहा है तो फिर चीज़ों पे आपको एंट्री करनी है। जैसे मान लो कि अगर वो बाय कर रहे हैं तो वो पिछले कैंडल का लो, पिछले दिन का लो, या किसी भी तरीके का सिर्फ वो लो को कंसीडर करके बाकी चीज़ों को ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं सिर्फ प्रॉफिट करूँगा। और एक्सपेक्टेशन जो आपका मार्केट से होता है ये प्रॉफिट की तरफ होता है, नुकसान की तरफ नहीं होता है। और मार्केट ये चीज़ जानती है, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली ये चीज़ जानते हैं कि आप हमेशा तैयारी प्रॉफिट की करते हो, नुकसान की नहीं करते हो। इस चीज़ को टारगेट करना उनके लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा भी लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आने के बाद चीज़ें आपको उल्टी वे में दिखा दूं, तो वो सबसे पहले अपनी एंट्री लेंगे और उसके बाद उनका एसएल जो होगा, मार्केट का जो हाई बनेगा या फिर लो बनेगा, वो उनका एसएल बनेगा। और वही चीज़ यहाँ पे लोग आपको ट्रैप करते हैं। तो लेकिन जब आप अपने एंट्री से पहले एसएल की तैयारी कर लोगे कि हाँ ये चीज़ें जो है प्रॉपर इस तरीके से बन रही है और इसके बाद मेरा एसएल तब बनेगा जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करोगे, आपकी ट्रेड दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। आप देखोगे कि लॉस से आप प्रॉफिट पे आना स्टार्ट कर दिए हो। क्योंकि मैंने जितने अपने ट्रेडिंग करियर में आज तक सीखा है, यही चीज़ सीखा है कि आप जिस जगह से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हो, लोग आपको वहीं ट्रैप करेंगे। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जितने आपको 50 से 60%, 70%, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडर बन के आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, वो अधिकतर लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हैं। वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रॉफिट करने आते हैं, लोग यहाँ पे लालची होके आते हैं, तो वो हमेशा आपको वही चीज़ बताते हैं। क्योंकि आपको अगर कोई सिखाने आएगा तो आप नहीं सीखोगे, क्योंकि सच्चाई बताने आएगा तो नहीं सीखोगे। आपको वही चाहिए जो आप यहाँ पे खोज रहे हो, और बस वही चीज़ दिखाने का वो लोग ढोंग करते हैं और आपको असल में अपनी जाल में फंसाते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊं तो अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है, अगर आप देख रहे हैं तो आपके ऑपरेटर्स भी यही चीज़ देख रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, आप यहाँ पे ऊपर जाते ही, इस लेवल पे आते ही आप यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हो। इसका रीज़न क्या है कि आपको लगता है कि मार्केट ने इस लेवल को टच कर लिया, अब मार्केट के यहाँ से नीचे ही जाएगा। आप देखते हो कि ये लेवल को मार्केट टच करता है और मार्केट वैसा ही चलता है जैसा आप समझे, लेकिन क्या करता है, जैसे ही आप एंट्री लेते हो आपको एंट्री से निकाल देता है और उसके बाद मार्केट जो है आपकी उल्टी दिशा में ये पहुंच जाती है। तो आपसे वो बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं करता है, आपसे बस यहीं तक वो प्रॉफिट करता है। जहां आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप देखा यहाँ पे मार्केट वो नीचे आना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे कि अचानक से चीज़ें जो है ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट हो गई। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाके ये आपको क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट करेगा। जितना भी लॉट यहाँ पे आप लोगों ने सेल किया था, उस एरिया को यहाँ पे लोगों ने ट्रैप किया, ठीक है, और ट्रैप करके आपको कहाँ बाय करवाया, इस एरिया पे, और इसी एरिया पे यहाँ पे वो सेल करना स्टार्ट किए, क्योंकि उनको इस जगह पे सेल करना था, लेकिन सेल आपने कर दिया पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपको ट्रैप करेंगे, क्योंकि अगर वो ट्रैप नहीं करें
तो उनको उनकी प्राइस नहीं मिलेगी। तो इसी जगह पे क्या किए, जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, देखते हो मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया, थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखाया, आप खुश होते हो, फिर चीज़ें देखते हो आपके ऊपर चली गई। आपका एसएल यहाँ पे था, आपके एसएल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और मार्केट ब्रेक करने के बाद वापस से ये उसी दिशा में गई जहां आप सोच रहे थे। तो और इसी में मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरी स्ट्रैटेजी सही है, मेरी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम करती है, जैसा मैं सोचता हूँ मार्केट में चीज़ें वैसी ही काम करती है, मगर मेरा जो है ना हर बार एसएल हिट हो जाता है और बाकी चीज़ें जो है उस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर आपने इस जगह पे एसएल पे काम किया, मतलब जिस तरह से आप यहाँ पे टारगेट देख रहे हो उस तरह से अगर आपने यहाँ पे एसएल पे परफेक्टली काम किया, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जो है ये 40 to 50% जो है बेटर हो जाएगी, और बाकी का रेस्ट 50% जो बेटर होगा आपके रिस्क मैनेजमेंट को परफेक्ट करने से होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।